आप सभी को ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कार्यक्रम के नए एपिसोड में डॉक्टर नवनीत कुमार का नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापा, जो बन गया है सबके लिए एक समस्या। क्योंकि फैट बढ़ रहा है, पेट के चारों तरफ टायर नजर आ रहे हैं। चर्बी घटाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज और व्यायाम बता रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इसका हल एक मात्र है कि पहले आप समझिए मोटापा क्या है। तो चलिए बात करते हैं मोटापे के बारे में। एक है मोटापा और एक है मोटापा होने के कारण, ओवरवेट। ओवरवेट और मोटापे में अंतर है, पहले इस अंतर को समझ लीजिए। जो वसा हमारे शरीर में अतिरिक्त होती है उसको हम मोटापा कहते हैं। मोटापे को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको बीएमआई कहा जाता है। बीएमआई को मापने के लिए हमें अपनी हाइट और वेट के बारे में पता होना चाहिए। जब बीएमआई 25 से ज्यादा होती है तो ओवरवेट कहलाती है 30 तक। लेकिन जब ये 30 से ऊपर चली जाती है तो हम कहने लगते हैं कि वाकई ही ये मोटापा आ गया है। तो बीएमआई को पहले समझ लेते हैं। बीएमआई का मतलब हाइट और वेट। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं, जैसे किसी पुरुष की हाइट है 162 और वेट है उसका 65 किलो, तो ऑफ कोर्स वो मोटापे की बॉर्डर लाइन पे होगा। उसको 65 से 63 पे आना पड़ेगा, तब वो सही वेट ग्रुप में आ जाएगा। लेकिन अगर वेट होगा 72 तो ओबेसिटी कहलाएगी, क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो गया। इसी में अगर हम 10 की कम कर लें तो मतलब कि वुमेन्स के लिए 50 से 55 केजी का वेट सही है, अगर हाइट है 152 सेंटीमीटर। तो ये होता है बीएमआई मापने का तरीका। इसका ऐप मोबाइल में मिल जाता है। आप बड़ी आसानी से अपनी हाइट और वेट डाल के अपनी बीएमआई चेक करते हैं। वो आपको ये भी बता देगा कि आप अंडरवेट तो नहीं है, आपका वेट नॉर्मल है, या आप ओवरवेट है, या अब ओबेसिटी की तरफ आपका कदम बढ़ चुका है। चलिए बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो समय समय पे जानकारियां देती रहती है। लेकिन मेरे हिसाब से जानकारियां सिर्फ कंप्यूटर इंटरनेट तक ही सीमित रह गई हैं, कोई इनको फॉलो नहीं कर रहा है। कोई भी देश डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि यह स्कूल और कॉलेज का दायित्व बनता है कि बच्चों पे बचपन से ही ध्यान दे, उनका वेट बढ़ने ना दे, उनको फिजिकल एक्सरसाइज करवाए, व्यायाम करवाए। क्योंकि डब्ल्यूएचओ खुद ही मान रहा है कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 37 मिलियन बच्चे जो थे वो ओवरवेट थे, मात्र 5 साल की उम्र के। तो ऑफ कोर्स आप खुद समझ लीजिए कि ओबेसिटी कैसे घर बना चुकी है। मोटापा चारों तरफ फैल चुका है। बच्चों में ये बीमारी बड़ी बुरी तरह आ रही है और भयानक रूप ले रही है। अगर गांव की तरफ जाएं तो वहां बच्चों को खाने को नहीं है, वो कमजोर हैं। और अगर शहर की तरफ जाएं तो वहां पर बच्चे मोटे हैं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर का ध्यान रख पा रहे हैं। इसीलिए माँ बाप का बहुत बड़ा दायित्व बनता है बच्चों को समझाना और बताना कि किस प्रकार वो अपनी डाइट को कंट्रोल करके मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि शरीर में 90% बीमारियों का कारण मात्र मोटापा है। तो इसीलिए मोटापे को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। और उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे बताए हुए सब जितने भी इसमें पॉइंट बताए जाएंगे आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द आप मोटापे से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि मोटापा होने के कारण क्या क्या बीमारियां होती हैं। सबसे पहले हार्ट डिजीज। हार्ट फेल हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैट अपनी जगह बना लेता है, हमारी आर्टरीज का साइज छोटा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे नाम आपने शायद ना सुने हो, बॉडी में बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से ही क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते ही आर्टरीज का साइज छोटा हो जाता है और कब साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति जान ही नहीं पाता। हम लोग कहते हैं कि वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए गिर गया, पता ही नहीं चला कि 18 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक कैसे आ गया। यही कारण है कि व्यक्ति जान ही नहीं पाता। और ट्राइग्लिसराइड तो इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत ही ज्यादा मोटा ना दिखने वाले व्यक्ति का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो इसीलिए हार्ट को मजबूत करना है, एचडीएल हमें बढ़ाना है बॉडी में। जब एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बॉडी स्वस्थ रहेगी, हार्ट स्वस्थ रहेगा। हाइपरटेंशन में हम बता रहे हैं टेंशन ही हाइपरटेंशन है।
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, जिसको हम सिस्टोल डिस्टोल फेज कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज अगर हम बात करें तो वो है 100 से 120, और लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो है 60 से 80। लेकिन अधिकतर देखा गया है 40 की उम्र के बाद 120 से 140 हो जाता है। लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर जंप मारने लगता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, क्योंकि आजकल तो कुछ ज्यादा ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकतर आप पेशेंट देखेंगे तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और बाद में जब हाथ से कहते हैं ना कि जब ट्रेन निकल गई तो अब क्या सोचना, तो ट्रेन निकल जाती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, फिर दवाइयां इसको कंट्रोल करती हैं। डॉक्टर भी कहता है कि इन दवाइयों को छोड़ना मत। तो जब दवाइयां जिंदगी भर खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट मोटापा भी होता है, शरीर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, और धीरे धीरे व्यक्ति बीमारियों की तरफ बढ़ता रहता है। डायबिटीज भी लीवर का काम ना करने के कारण हो जाती है, इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है, तो डायबिटीज भी एक कारण है। कैंसर हो सकता है, क्योंकि सेल जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। सेल क्या होते हैं, फूल जाते हैं। जिस प्रकार आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, फूल जाती है, इसी प्रकार आपने देखा होगा शरीर में कहीं कहीं फूलापन नजर आता है, गांठ बन जाती हैं, तो ये सब डेड सेल होते हैं, जिस कैंसर का भयानक रूप ले लेते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। स्ट्रेस हो जाता है, व्यक्ति सोचता है मैं वेट कैसे घटाऊं, जल्द से जल्द वेट घटाने की बात करता है। डॉक्टर भी उसको बता देता है जल्दी वेट घटा लीजिए, नहीं तो आपको भयानक बीमारी हो जाएगी। तो वो स्ट्रेस ले लेता है, एंजाइटी में चला जाता है और मोटापे का शिकार होने लगता है। क्योंकि आपको संयम रखना है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपका मोटापा घटेगा। जो मेंस हैं उनके स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। ऐसे वुमेन्स के भी बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो ये सब दिक्कतें बढ़ जाती हैं ओवरवेट के कारण। जो एक व्यक्ति है उसमें ओवरवेट बढ़ता है, कारण क्या है इसके? पहला काम है उसका जो दिनचर्या को सही ना रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका रीजन है कि दिनचर्या को सही करे, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, दिन में अपनी एक दिनचर्या बनाए, ज्यादा देर कुर्सी पे ना बैठे, बेड पे लेटा ना रहे, यही उसकी दिनचर्या है। काम में लगा रहे, सुस्ती ना रहे। अगर सुस्ती का मतलब यह है कि उठने के बाद भी उसकी आंखों में नींद है और वो सोने का प्रयास कर रहा है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो ये सब जो है बीमारी की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ 3 टाइम खाना खाए, प्रयास करे कि कम से कम जितनी भूख है उतना खाना खाए, अधिक खाना ना खाए। ओवर ईटिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल है। जो अगर बीमारी में कोई दवाइयां चल रही है उनका उपयोग कम करे, प्रयास करे कि बीमारियों को एक्सरसाइज से ठीक करे, योगा से ठीक करे, ध्यान से ठीक करे, दिनचर्या से ठीक करे, दवाइयों का प्रयोग कम करे। आज कोई ऐसा घर होगा जिसमें दवाइयां नहीं है, दवाइयां ज्यादा हैं और खाना कम। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल नहीं छूना है, प्रयास करना है, क्योंकि ये ड्रिंक्स बहुत खतरनाक हैं। कुछ ड्रिंक्स तो ऐसे हैं जो मार्केट में आपको बताया भी नहीं जा रहा, जिसमें कैफीन है। ऐसे ऐसे चीजें मिलाई जा रही हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। अब हम किसी एक ड्रिंक का नाम तो यहाँ नहीं लेंगे, तो प्रयास करिए ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए पीना। हार्मोन्स अगर आपके डिस्टर्ब हो गए एक बार, तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो हमारी हार्मोन्स पे चलती है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करना है, प्राणायाम करना है, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। अगर ड्रग्स का कोई भी रोल है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वाइन्स लेते हैं, तो इनको अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत तेजी से वजन गेन करने में मदद करती हैं। स्मोकिंग तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है, साइलेंट किलर है। प्रयास करिए कि स्मोकिंग से भी बचना है। जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों माँ बाप मोटे हैं तो 80% वेट गेन हो जाता है, दोनों में से एक मोटा है तो 40%, और अगर कोई भी मोटा नहीं तब भी 20% वेट गेन हो जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माँ बाप मोटे हैं तो आपको अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ज्यादा एक्सरसाइज करिए, अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रखिए, नींद पूरी करिए। 8 घंटे जरूर सोना है, इससे ज्यादा भी नहीं सोना है, इससे कम भी नहीं सोना है। बच्चों के लिए 9 घंटे नींद हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन जो उम्र अच्छी है वो 8 घंटे तो जरूर ही सोएं। काम में मन लगाना है, काम मन लगाए करना है। ये सब कारण है जिनसे व्यक्ति वेट गेन कर लेता है, अगर इनको अनदेखा करता है। तो हम बात करते हैं सबसे खतरनाक कुछ ऐसे
खाद्य पदार्थों की जो बहुत ही खराब हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हम जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध और आपका मक्खन, घी। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वेट को बढ़ाते हैं। ऑयल्स, वसा, प्रोटीन्स, ये बहुत तेज डालते हैं। और सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला है शुगर, मिठाइयां जो बड़े ही स्वाद से खाते हैं। शुगर के बहुत साइड इफेक्ट हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बहुत तेज बढ़ाता है। इसको कम करना है, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग्स भी बहुत ज्यादा मीठी भी होती हैं। बच्चे तो छोटे मीठी दवाई पीते हैं। और ब्लड में जो है वो कोल्ड ड्रिंक को एकदम जाने नहीं देना, क्योंकि जैसे ही हम कोई लिक्विड में अगर शुगर लेते हैं तो डायरेक्ट वो ब्लड में चली जाती है, बहुत तेज ब्लड पे इम्पैक्ट करती है। लेप्टिन जैसे हार्मोन्स जो कंट्रोल करते हैं उनको खत्म कर देती है। भूख नहीं लगती है। अगर आप मीठा खा लेंगे तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। देखा होगा कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें मीठा बहुत पसंद होता है और एक रोटी खाते हैं। तो ये मेन कारण है, उनके मीठे को अवॉइड करना है, क्योंकि मीठे में ना विटामिन होते हैं ना मिनरल्स होते हैं। दांतों को बहुत तेज डैमेज करता है मीठा। उसकी इनेमल्स को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया पैदा कर देता है, दांत खराब कर जाता है, सड़ जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में दांत टूट के गिरने लगते हैं। अधिकतर बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो गए हैं। तो इस बात से बचना है। डायबिटीज का मेन इंपॉर्टेंट कारण भी मीठा है। अब कंट्रोल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। डायबिटीज और जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वो ओबेसिटी कंट्रोल होने पे अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन ओबेसिटी कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि वजन घटाना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े वीडियोस, रील्स आप देखते हैं, एक दिन में वजन कम करिए, 10 एक्सरसाइज से वजन कम करिए, 5 एक्सरसाइज से वजन करिए। ये सब मजाक नहीं है। उनको देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्योंकि ओलंपिक में आपने देख ही लिया, जो हमारी रेसलर थी फोगाट, 2.5 किलो वजन कम करने में पसीने छूट गए, जबकि उनके साथ डाइटिशियन भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, कोचेस भी थे, और उनका रोज का काम है वजन बढ़ाना और घटाना। तो ऑफ कोर्स, तो आप समझ जाइए अब कि ये जो आपको ऐड आ रहे हैं ये सब कितने खतरनाक हैं, इनकी तरफ मत जाइए। हम जो आपको बता रहे हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से वजन कम होगा, और ये धीरे धीरे होगा। हम आपको नहीं कहने वाले कि बहुत तेज वजन कम होगा। अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, ईटिंग हैबिट्स को सुधारना है, खाना खाने की दिनचर्या फिक्स करिए, खाना टाइम पे खाइए। ये नहीं कि आपको भूख लगी, आपको खाना नहीं मिला तो आपने समोसा खा लिया, चाय पी ली, बिस्कुट खा लिए। ये सब बहुत खतरनाक हैबिट है। छोले भटूरे खा लिए, भूख मिटाने के लिए कुछ और खा लिया, चिप्स ले लिए। तो ये सब आदतों को सुधारना पड़ेगा। आपको खाना ही खाना है, हेल्थी प्रोडक्ट्स खाने हैं। तो आपका जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल काम, डाइट की हैबिट्स को सुधारिए, लाइफस्टाइल को बदलिए। सुबह उठने का समय, काम करने का समय फिक्स करिए, रात को सोने का समय फिक्स करिए। मोबाइल और फोन पे टाइम कम करिए, क्योंकि ज्यादा सीटिंग हो जाती है, आप जान ही नहीं पाते 1 घंटा कब आपका बीत गया। इससे आपका बॉडी पोस्चर भी खराब हो रहा है, क्योंकि आप सीधे बैठ भी नहीं पाते। सोफा बहुत ही खराब चीज है, जिसमें बॉडी का पूरा एंगल बन जाता है। बेड पे लेट के मोबाइल इस्तेमाल करना, इन चीजों से बचना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ड्रिंक्स को कम करना है। आइसक्रीम रात को बिल्कुल नहीं खानी है। ओकेजनली कभी आप अगर ड्रिंक्स और आइसक्रीम लें तो ठीक है, लेकिन रोजाना इसको हैबिट में मत बनाइए। बिल्कुल नहीं खानी है। ओकेजनली कभी आप अगर ड्रिंक्स और आइसक्रीम लें तो ठीक है, लेकिन रोजाना इसको हैबिट में मत बनाइए। फिटनेस को तो आपको रूटीन में लाना ही पड़ेगा। 5 डेज इन अ वीक आपको फिटनेस करनी करनी है। और ये फिटनेस करने से आपका वजन जो है वो 1 या 2 किलो कम होगा। अगर आप टाइम बढ़ाएंगे तो ज्यादा वजन कम होगा, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप जब ये लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो 1 हफ्ते में आपका 2 किलो वजन कम हो जाएगा। 3 किलो भी कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वजन आपका रुक जाएगा। फिर आपको योगा और प्राणायाम की तरफ जाना पड़ेगा, रनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, हेल्थ की कुछ और एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, जिससे आपका वजन कम हो। 8 घंटे आपको जरूर सोना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स लेने हैं, जंक फूड्स को अवॉइड करना है। जिंदगी में 3 चीजों को कम कर दीजिए। तीनों चीजें वाइट हैं, पहली चीनी, दूसरा मैदा, और तीसरा नमक। लिमिट के अनुसार से इनको खाइए। मैदा जिंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये पचता नहीं है, आपकी आंतों में जाके जम जाता है, जैसे कि आपका मैगी, चाउमीन, मोमोज।
ये ऐसे फूड्स हैं जो आपके बॉडी को खराब कर सकते हैं। अगर आप ये सब अवॉइड कर लेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपना जीवन जो है सफल अच्छे तरीके से जिएंगे। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपका मोटापा धीरे 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 खत्म होने लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के कुछ अच्छे टिप्स के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं आपका साथी डॉक्टर नवनीत कुमार। नमस्कार।